उसका रिटर्न बाद में होगा, मार्च में, जब वो डेट बोली हुई है इसकी। ओके, मार्च यस में। सर, मार्च में होंगे। अच्छा, तो ये तो आपके बोर्ड लेवल पे होते होंगे या स्कूल लेवल पे होते हैं 10th के सर बोर्ड लेवल पे प्रैक्टिकल्स? होते तो बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे इसमें? हैं। यस सर। अच्छा, तो मार्च में आएंगे वो? यस सर, डेट तो सर मार्च में ही दी है। अच्छा, ओके। हाँ, आपके एग्जाम की डिले है ना, एग्जाम में टाइम है, मई से तो एग्जाम है, यस इसलिए सर। मार्च कर दिया होगा सर इस बार। डेट है 20 मार्च से 15 अप्रैल तक प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड। अच्छा, 20 से 15। ओके, तो आपके प्रैक्टिकल क्या क्या होते हैं साइंस के अलावा? सर आईटी का होता है बस। आईटी का सर प्रैक्टिकल। अच्छा, सर आईटी के वाइवा प्रैक्टिकल में क्या? दोनों का होता है, आईटी और वाइवा का। आईटी के प्रैक्टिकल में क्या होता है, कोई प्रोग्राम वगैरह बनाना पड़ता है? सर उसमें प्रैक्टिकल नहीं फोल्डर सर, हमें हमारा होता है, और सर उसमें वाइवा के मार्क्स लगते हैं, और हमें मतलब खुद एक मतलब वो प्रैक्टिकल दे देंगे कोई सा भी, तो वो हमें परफॉर्म करके दिखाना है। यस सर। बेसिक कंप्यूटर टास्क करने होते हैं, वर्ड वगैरह। यस सर। अच्छा, नहीं, प्रैक्टिकल किस तरह का देते हैं, मतलब कोई प्रोग्राम बनाते हैं आपसे, क्या बोलते हैं या कुछ पूछते हैं? सर जैसे कि सर स्प्रेडशीट पे, सर एक्सेल पे हमें वर्क करना सर है, कुछ फीचर परफॉर्म वो जैसे करना। फीचर परफॉर्म करना है, और क्या नाम है सर, एमएस वर्ड पे सर जैसे सर टेम्पलेट बनाना है या फिर सर ब्रोशर बनाना है। अच्छा, ओके। तो दो प्रैक्टिकल आपके बेसिकली हैं, एक साइंस और एक आईटी आईटी, यस है? सर। यस सर। गुड गुड। चलो, फर्स्ट टाइम आउटसाइड प्रैक्टिकल हो रहा है आपका, है एक्सटर्नल एग्जामिनर? यस सर, पहले तो मतलब 9th में पहली बार दिया था, वो तो स्कूल में ही हुआ था, स्कूल वालों ने ही किया था। अच्छा, कोई नहीं, बोर्ड में भी डरना नहीं है। बोर्ड में भी जो एग्जामिनर आते हैं ना बाहर के, यूजुअली अच्छा होते हैं वो, मैंने ठीक ही होते हैं, और सही से वो मार्क्स भी दे देते हैं बच्चों को। अगर ठीक ठाक उन्हें लगता है तो बच्चे को मार्क्स दे देते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, डरने वाली बात नहीं है कोई भी। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बोर्ड लेवल के जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे हमारे। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग डिफरेंट चैप्टर के देखते हैं आज, क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं आज, कुछ ऑप्टिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? तो पहले मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन 1 लाइन के जो होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के क्वेश्चन है वो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो सब लोग मैंने आंसर कर सकते हैं, लेकिन शोर मत करना, एक एक करके करना। ओके सर। चलिए, तो ओके, तो मैं सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कौन बताएगा? सर जो सर वर्चुअल और सर इरेक्ट और सेम साइज की होती है। वो सर लिटरली इन्वर्जन भी होता है वर्चुअल, इसमें। यस सर, लिटरली इन्वर्टेड। ओके। लिटिल इमेज मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सर मतलब कि अगर सर जैसे सर अगर हम लेफ्ट साइड खड़े होंगे तो सर इमेज हमारी राइट साइड दिखेगी। ओके, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट। यस सर। ठीक है, आरडीएन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और बताएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डेंटिस्ट आपके आंख दांत को देखने के लिए मिरर यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, कौन बताएगा? सर कन्वेक्स मिरर, तो कनकेव कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर। ओके, विशेष। करते हैं। ओके, क्यों करते हैं कॉनकेव? क्योंकि सर ताकि सर लाइट सर लाइट जो रिफ्लेक्ट हो सके उनके हेड की। सर इमेज मतलब सर मैग्नीफाइड दिख सके सर। ये मिरर। यस सर। इमेज मैग्नीफाइड, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो सारे मिरर से हो जाएगा, लेकिन हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो मैग्नीफाइड इमेज हमारा कॉनकेव मिरर के केस में आ सकती है, ठीक है। और लाइट ये सब स्पेशल केस होता के, है, कनकेव का स्पेशल केस है। सॉरी, ये सर वो स्पेशल केस है ना कनकेव का, तो सर इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने मैं एनलार्ज इमेज चाहिए ना, रियल और एनलार्ज इमेज चाहिए, तो वो इस केस में पॉसिबल होती है, ठीक है। अब जो है, अगर हम बात करें हेडलाइट जो हमारी होती हैं, उनमें कौन सा मिरर यूज होता है, लाइट के पीछे जो होता है कॉनकेव। सर कनकेव। कनकेव। सर कौन कनकेव। वहाँ पे क्यों होता है कॉनकेव, क्या रीजन है? सर ताकि वो लाइट को इक्वली हर उसमें स्प्रेड कर सके। सर वो कन्वर्ज कर सके सर, ताकि सर कन्वर्ज करने के लिए। नो, सर वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसंट्रेट कर सकते। करेक्ट।
पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसंट्रेट करता है ना वहाँ पे, जैसे स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पे बल्ब है मेरा, ये लाइट भेज रहा है, तो इससे जो लाइट जाएगी यहाँ पे ऐसे गिरेगी, तो यहाँ से आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो बस एक्सेट्रा ट्रक्स वगैरह में हम ये वाला मिरर यूज करते हैं। ठीक है, कॉनकेव। ठीक है, दिस ऑल्सो सीबीएसई का क्वेश्चन है ये भी, बोर्ड का। ओके, एक रे अगर परपेंडिकुलर गिरती है किसी सरफेस पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उस केस में? सर जीरो होते हैं। करेक्ट, आर बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है? कौन बताएगा? पहले नाम बताओ, एक आदमी बताएगा कोई। सर मैं रियल और वर्चुअल, आर्यन। ओके, और कौन है आर्यन के अलावा? Sir, can I? शुभश्री पॉल। ओके, चलिए आप बताइए शुभश्री, क्या होगा रियल एंड वर्चुअल में डिफरेंस? Sir, real image can be formed on a screen and it is inverted, and virtual it cannot be formed on a screen and it is erect. ओके फाइन। और सर एक डिफरेंस ये भी है कि सर जो रियल इमेज होती है वो सर एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस से फॉर्म होती है, और सर वर्चुअल इमेज सर एक्चुअल मीटिंग से सर फॉर्म नहीं होती। रे Sir, विल वो- अपीयर टू मीट, है ना? यस सर, दे विल अपीयर टू मीट। यस, क्या बोल रहे हैं विशेष, क्या बोल रहे थे? सर वो ठीक है सर, वो अपीयर होती है सर, मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन असली में। हाँ, असली में नहीं होता, अपीयर होता है। आपका एग्जाम हो गया ना विशेष? लास्ट टाइम आप कह रहे थे एग्जाम है आपका ना, साइंस का। यस सर, हो गया कैसा हुआ? सही हुआ? सर। सर बस हो ही गया। ठीक ही ठीक हुआ। अच्छा, फिजिक्स में क्या आया था? सर बस नॉर्मल क्वेश्चन आया सर, मतलब सीबीएसई से ही आए थे क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी से पूछा था? इससे हाई लेवल क्वेश्चन आते ही नहीं प्री बोर्ड में तो। अच्छा ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा जो है नाम से वो करेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं? स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आता है, कौन बताएगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। First is angle of incidence and angle of reflection are equal, and second is the incident ray, the normal and the reflected ray all line in the same plane. अच्छा चलो, सबने एक एक आंसर बता दिया, अब बाकी लोगों का भी नंबर आने दो अब, है ना? गुड, सही है, बिल्कुल सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है हमारा वो सेम प्लेन पे लाई करता है। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉनकेव मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर, और इसकी फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो ये बता रहा है कि आपको ये बताना है कि जब आप ऑब्जेक्ट को मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे रखते हैं, डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो इसका नेचर क्या होगा? इसका इमेज का नेचर कौन बताएगा? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, पहले नाम बताएंगे, कौन बताएगा? 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ और 10 सेंटीमीटर दूरी है। Virtual वेट, नाम सर तो वर्चुअल डाटा मैग्नीफाइड। and erect and magnified. ओके,
वर्चुअल बनेगी, ठीक है, इरेक्ट और सर मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड बनेगी। ओके ठीक है, कहाँ पे पोजीशन क्या है, ये कौन सी पोजीशन है 10 सेंटीमीटर वाली? सर बिटवीन द फोकस एंड द सर ऑप्टिकल सेंटर। सर behind the mirror. मतलब सर ऑब्जेक्ट का मैं पोजीशन बता रहा था। हाँ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन फोकस एंड पोल है, ठीक है। Yes, sir. ऑप्टिक सेंटर हम लोग यूज करते हैं लेंस के टर्म, जब लेंस का केस आएगा यस वहां पे हम ऑप्टिक सेंटर बोलेंगे, यहाँ पे हम पोल बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा सेकंड केस है, अगर मैं उसे रख दूं 20 सेंटीमीटर, अब कौन बताएगा 20 सेंटीमीटर? सर रियल एंड इन्वर्टेड और सर मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। ओके, हाईली एनलार्ज्ड होगा ना। केस कौन सा वाला केस है ये? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? Between C and F. बिटवीन सी एंड एफ। ओके ओके, सी एंड एफ के बीच में है, ठीक है, करेक्ट। रे डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर आता है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. प्रैक्टिस की है सारे केसेस के लिए रे डायग्राम की? यस सर। ओके, क्योंकि रे डायग्राम आपके बहुत कॉमन है पेपर में, तो प्रैक्टिस एक बार सारे रे डायग्राम की जरूर करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मिरर? 3 टाइप के मिरर है ना आपके, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर। तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विदाउट टचिंग इट? कौन बताएगा? Without touching, how can you identify 3 kind of mirrors? सर उनके नेचर ऑफ इमेज से हम पता लगा सकते ओके ठीक है, डिटेल कौन बताएगा इसकी, कैसे पता लगाएंगे नेचर ऑफ इमेज से? कैसे पता लगाओगे कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या प्लेन है? सर नेचर से। हाँ, नेचर से कैसे बताओगे, मैंने क्या होगा? Yes, sir. प्लेन क्या होगा? हाँ सर, वो मतलब कि सर नेचर से हम ये ऐसे पता लगा सकते हैं कि सर जो रियल इन्वर्टेड तो सर हमारा उसी में बनेगी जो सर हमारा क्या नाम है कॉनकेव मिरर है, और सर कॉन्वेक्स और प्लेन में तो सर चांस नहीं है, उनमें तो सर मतलब हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। बट ये है यस सर, लेकिन कॉनकेव के सर एक एक्सेप्शन केस है जिसमें सर वर्चुअल इरेक्ट बन सकती है इमेज। सर पर वो तभी होता है जब हम बहुत क्लोज होंगे उसके, तो क्लोज Correct. हम नहीं होंगे तब ठीक है। Yes, अच्छा ठीक है, तो अगर प्लेन मिरर माने ऐसा कोई मिरर है जिसमें कि आपकी इमेज सेम साइज बन रही है, चाहे आप उससे पास हो या दूर हो, तो वो हमारा जो मिरर है वो हमारा किस टाइप का मिरर है? और इरेक्ट बन रही है तो कैसा मिरर है वो? प्लेन। यस सर, प्लेन मिरर। ठीक है, अगर हमारी इमेज छोटी साइज की बन रही है और इरेक्ट बन रही है तो कौन सा मिरर होगा? सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अच्छा, अगर हमारी जो इमेज है उसका साइज जो है पास ले जाने पे बढ़ रहा है और जब बहुत पास आ जाते हैं तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है, तो कौन सा मिरर है? सर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो ऐसे आप लिख सकते हो तीनों केस में कि हम जो प्लेन होगा उसमें ऐसे दिखेगा, हमें कॉनकेव में ऐसा दिखेगा, कॉन्वेक्स में ऐसा दिखेगा, तो तीनों को हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। राइट? यस सर। ओके, अच्छा, शेविंग करने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? सर कॉनकेव मिरर। ओके, और आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना होता है? सर फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में, करेक्ट। How can you define the principal focus of concave mirror? So it is a point where all the incident rays after the reflection intersected the point. All the incident ray? After the reflection intersected the point. No. A parallel incident ray. Parallel. Parallel incident ray. वो जहाँ पे मिलेंगी वो फोकस होगा। जब पैरेलल हमारी अगर आ रही है रे एक्सिस से,
वो जहाँ पे मिलेंगी वो, ठीक है। थोड़ा सा फोकस आपका जहाँ पे आपकी रे जो है ऐसे आके और मिले, पैरेलल वाली मिलेंगी ना, बाकी तो जरूरी नहीं है कि फोकस पे मिले बाकी रे तो। ये सर बात तो वही है। सर पैराक्सियल रेज मिलते हैं फोकस पे। Paraxial ray will meet at the focus. So this is your focus of the concave mirror and this is your pole. ठीक है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या वो होता है रिलेशन इनका? सर r इज इक्वल टू f/2 होता है। सर सर R इधर is 2f equal to होता है। 2f. 2f R इक्वल टू 2f होता है, ठीक है। तो आपको कई बार वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा और आपको बोलेगा फोकल लेंथ बताओ कितनी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान लो 32 सेंटीमीटर दे दिया, तो फोकल लेंथ कितना आएगा? 16. Sir, 16. 16 सेंटीमीटर, करेक्ट, ठीक है। हाउ कैन यू डिफाइन द पोल ऑफ अ मिरर? स्फेरिकल मिरर का पोल कैसे डिफाइन करेंगे? सर सेंटर ऑफ द मिरर। मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल, ठीक है। यस सर। हाउ विल यू डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस? a straight line passing through center of curvature and pole of the mirror. Correct, absolutely correct. A straight line joining the center of curvature pole of a spherical mirror is called principal axis of the mirror, ठीक है। How will you define center of curvature? Distance between pole and radius of curvature. Pole and distance between I am saying center of curvature. I am not saying radius of curvature. Center of curvature. So it is the center of the sphere of which the mirror is a part of. Correct. From where we have cut the mirror, right? Yes, sir. Hollow sphere of which the curved or spherical surface forms a part of is called center of curvature, ठीक है। उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, राइट, उसको हम बोलते हैं। ओके, रियर व्यू मिरर कौन सा यूज होता है व्हीकल में? Convex mirror. Convex mirror. Convex mirror. वाई? सर उसकी वाइड रेंज सर ऑफ जैसे कि फार तक, सर दूर तक दिखाई दे। यस सर वो And डाइवर्जिंग it में होता है forms सर, इसलिए erect images too. सर वो डाइवर्जिंग में होता है, इसलिए सही यूज किया जाता है डाइवर्जिंग के लिए। ओके, मैंने हम आप लोग बोले दूर तक दिखाई दे या डाइवर्जिंग, थोड़ा सा और बेटर, इसका भी आंसर बेटर नहीं आया ये। सर मोर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सर More? देखने का मतलब सर जो एरिया सर सर वाइड फील्ड ऑफ रेंज It होती है। gives a wider field of view. करेक्ट, वाइल्ड फील्ड ऑफ रेंज। जब बोर्ड में लिखना है ना, बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट लिखने हैं आपको, बिल्कुल स्पेसिफिक। वाइल्ड फील्ड व्यू होना चाहिए। वाइल्ड फील्ड व्यू मतलब क्यों होना चाहिए? कि ट्रैफिक, आप ज्यादा गाड़ियों को देखना चाहते हो पीछे आपके, क्योंकि अगर क्या होगा, अगर मान लो बड़ी इमेज बन गई तो आपको पता चला मिरर में एक ही गाड़ी दिख रही है पीछे से आते हुए, बाकी गाड़ियां दिख नहीं रही आपको, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम ऐसा मिरर लेते हैं जो कि हमारी इमेज बहुत छोटी बनाए, ताकि यू हैव द वाइल्ड फील्ड व्यू। दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट, ओके। यस सर। तो बड़ा स्पेसिफिक रहना बोर्ड में, क्योंकि नंबर टीचर काट लेंगे, आधा छोटे छोटे पॉइंट पे आधा एक नंबर कटता जाएगा आपका, बहुत स्पेसिफिक होना है वहाँ पे। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है जब हम इसे यूज करते हैं एज अ ट्रैफिक, माने रियर व्यू मिरर की तरह? व्हाट इज डिसएडवांटेज? Sir, the exact distance cannot be found out in this. करेक्ट, जो आपको व्हीकल है उनका एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं होता। तो क्या लिखा रहता है आपने देखा, मिरर में नीचे इंस्ट्रक्शन भी लिखी रहती है, क्या लिखी रहती है? कैसे लिखा होता है? Sir, object is closer than they appear. देन दे अपीयर, करेक्ट, ये लिखा रहता है वहाँ पे, ये इंस्ट्रक्शन है। तो क्योंकि वो आपको सही नहीं दिखाता, तो उससे क्लोज होते हैं ऑब्जेक्ट जितने आपको दिखते हैं, आपको दूर दिखते हैं यानी ऑब्जेक्ट, तो इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये दोनों पूछता है आपसे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। 2015 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द रियर व्यू मिरर, और सॉरी कॉन्वेक्स मिरर यूज एज अ रियर व्यू मिरर? ओके,
कॉन्वेक्स मिरर का कोई और यूज इसके अलावा रियर व्यू के अंदर? दो यूज पूछे इसमें क्वेश्चन में, दो यूज कॉन्वेक्स मिरर के। एक तो ये आपने बता दिया, मान लो रियर व्यू मिरर, और सर शॉप्स में यूज किया जाता है थेफ्ट और शॉप्स में फॉर व्हाट पर्पस? Sir, at the corner of roads where there are sharp turns. यस एब्सोल्युटली, वहाँ पे यूज होते हैं। कॉर्नर ऑफ द रोड पे यहाँ पे शार्प टर्न होते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं। और स्ट्रीट लाइट में भी यूज होता है। आपको जो है लार्जर एरिया में अगर लाइट फैलानी है तो सेम लाइट को लार्जर एरिया में फैलाने के लिए, मान लो ऐसा कोई मिरर आपने लगा दिया, यहाँ पे बल्ब है आपका, तो लाइट आपकी लार्जर एरिया में फैल जाएगी, ज़्यादा एरिया में। तो स्ट्रीट लाइट में यूज होता है। और रियर व्यू तो होता ही है। और आपने बोला शार्प टर्न्स पे यूज होता है। ऐसे कई सारे यूज हो सकते हैं। तो यूजुअली 2 या 3 यूज आपसे पूछेगा, तो यू कैन राइट दैट थिंग। ओके, सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है? सर कॉनकेव कॉनकेव मिरर। ओके, सोलर फर्नेस में कॉनकेव होता है, रीजन क्या है इसका? सर फॉर प्रोड्यूसिंग द हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो ये कॉनकेव ही क्यों कर पाता है, कॉन्वेक्स क्यों नहीं कर पाता? सर बिकॉज इट हैज अ लार्ज सरफेस एरिया देन द कॉन्वेक्स मिरर। सरफेस एरिया तो बराबर है दोनों का। सरफेस एरिया तो ये है, सरफेस एरिया तो सर सेम है ना। बिकॉज सर ऑल रेज आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड ऑल, बिकॉज सर जो कॉनकेव मिरर होता है वो सर कन्वर्जिंग होता है। तो सर जो करेक्ट। जितनी भी रेज होंगी वो सर एक पॉइंट पे मीट करेंगी, तो हाई सर टेम्परेचर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो सकता है ना। यस सर। करेक्ट। तो फर्नेस में वी यूज दिस थिंग। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको रीजन। अभी कुछ दिन पहले कोई बोला था कि यहाँ पे हम वो करते हैं, क्या नाम बोलते हैं, फोकस करने के लिए यूज होते हैं। मैं ट्रैफिक वाला पूछ रहा था, तो ट्रैफिक में डिफरेंट रीजन है। फर्नेस में है वो वाला रीजन जो आप बोले थे ना, एक पॉइंट पे फोकस करने वाला, वो ट्रैफिक इसमें है। ओके, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? सर 1/v by plus v 1 plus by 1 u upon is y, equal u is equal to 1 by f. Correct. How much is the magnification of plane mirror? sir is equal to +1. 1. Plus 1. Okay. If magnification is suppose -2, what does it mean? So object that size the is image is larger than real the and inverted and so larger. Inverted enlarged image has been formed. Yes sir. Okay. Suppose a spherical mirror gives you magnification of -1.0 on a screen and at a distance of 30 centimeter from pole. ठीक है, तो it gives a magnification, spherical mirror gives the magnification of this. तो this type of mirror is this. Concave. Concave. How you guess that it is concave? So because an inverted image is formed and concave mirror mostly forms inverted image. Okay, fine. What is the focal length? Next question. What is the focal length?
Sir, 15. Yes, but plus 15 or minus 15? Sir, -50. Minus 15. Okay. Everyone, please find the answer. Try to find it fast. Minus 15 is the answer. Done, everyone? Minus 15. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट अभी जो नहीं कर पाए हो कोई सॉल्व करना है? No, sir. ओके. मैग्निफिकेशन आपका तो वी बाई, आपको जो मैग्निफिकेशन पता है इसका, तो वहां से हम अपना जो है माइनस वी बाई यू से वी और यू का रिलेशन -30 आ जाएगा. हाँ, -30 आ जाएगा आपका यू भी. ठीक है, वी भी आपका 30 है और यू भी 30 है, तो उससे आप कर लोगे सॉल्व. -30 से आ जाएगा -15. ठीक है, यस सर. चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. फिर मैं पहले मिरर के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लेंस पे आते हैं. There is a convex mirror and it has radius equal to 3 meter. The question is, a bus is located at 5 meter from it. Bus is at 5 meter. Find the position, nature and size of the image. CBSE 2016. Sir, position है 1.15 meter. Yes, correct. Absolutely correct. Sir, virtual and erect. It's plus positive, so behind the mirror, the virtual image. Nature is virtual and erect. Smaller in size. V by U से आप निकालेगा माइनस V by U से. देखिए सब लोग निकाल पा रहे हैं? यस सर. Yes, sir. Magnification 0 minus 0.23. 0.23 plus or negative? negative. No. Sir, positive. Yes, sir. Positive. Sir, positive. आया सब लोगों का आंसर? यस सर. Yes, sir. ओके. चलिए अब थोड़ा सा लेंस का देख लेते हैं.
इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे सारे। तो आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यू कैन फाइंड आउट ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ दिस। ठीक है, लेंस के क्वेश्चन देखते हैं, मैंने रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन बेसिकली। तो इफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, rarer to denser, will it bend toward the normal or away from the normal? Sir, toward the Towards normal. the normal. Towards the normal. Toward the normal. Light of the speed will increase or decrease? A decrease. Sir, decrease. Please. Please. Okay. What is Snell's law? But sin I upon sin r is equal to constant, that is refractive index. Okay. Sin I by sin r equal to refractive index mu or n. Usually you write n or mu, है ना? Yes, sir. This is your angle of incidence. This is your angle of refraction. And mu is the reflect. What is mu here? Refractive index. Refractive index. Index. Okay. Have you heard about the relative refractive index? Yes, sir. So what is mu here? Sir, mu 2 upon mu 1. It is the refractive index of 2 with respect to 1, right? Yes, sir. Okay. So we can write mu 2 1. Correct? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज आवर स्नेल्स लॉ। In terms of light of speed, how do we define this refractive index mu? Sir, Light upon speed of speed light of in vacuum upon speed of substance. Okay. speed of light in Speed of light in vacuum by speed of light in that medium, you are saying? yes, sir. Yes, sir. How much is the speed of light in vacuum? Sir, 3.8 into 10 to the power. Sir, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Correct. If refractive index is high, so light of speed in that medium is more or less? So less. Sir, less. Less. Correct. Can you have refractive index more than 1? Sorry, less than 1? More than 1 तो होता ही है. Less than 1? No, sir. No. No, sir. Okay. Can we have relative refractive index less than 1? Yes, sir. Yes, sir. It may be. One. Yes, sir. Okay. Relative can be there, but absolute refractive index cannot be less than 1. How much is the refractive index of glass approximately? Sir, 1.52. Approximately 1.5. Okay. ठीक है. और वाटर का लगभग Sir, 1.3. 1.33. Okay. Or Yes. you can say 4/3. That is the refractive index of the water. I suppose refractive index of some medium is 2. What is the speed of light? What is the value of V in that medium? Sir, 2 upon speed of light in vacuum. What is the final answer? So 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second. Absolutely. Yes, sir. यही आ रहा है.
करेक्ट 1.5 10 to power 8 क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Next question is saying कि when does Snell's law fail? स्नेल लॉ कब फेल हो जाता है? हालांकि होता तो नहीं है, लेकिन चलो क्वेश्चन पूछा बोर्ड में तो कुछ तो आंसर लिखोगे। When does Snell's law fail? सर जब कोई भी लाइट रे सर नॉर्मली फॉल करती है सर किसी मीडियम में, तो सर जो मतलब सर वो फिर क्या होता है, रेक्टिलिनियर में चली जाती है और फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 0 हो जाता है। उसमें क्या होता है, साइन आई, और उसमें आई भी 0 होता है और आर भी 0 होता है अगर नॉर्मली फॉल कर रही है। तो नॉर्मल फॉल में क्या होता है कि आपका आई भी 0 होता है और आर भी 0 होता है, तो आप लिखते हो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो वो हो जाता है साइन 0 बाय साइन 0, एंड साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 बाय 0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो इस केस में हमारा स्नेल्स लॉ फेल मान सकते हैं, हो जाता है। ठीक है अरे वापस बता सर एपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ के क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में। एपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ को आपको सीबीएसई के उसमें है हमारे हाइट ऑफ द इमेज और तो उससे सॉरी नहीं है। आई डोंट थिंक कि सीबीएसई में नहीं है, ये सीबीएसई में तो नहीं आते इसके क्वेश्चन, मैं बोर्ड में तो नहीं आते एपरेंट और रियल डेप्थ का। ये तो हमारा उसका कॉन्सेप्ट है ना, एनटीएससी वगैरह में आता है। बोर्ड में नहीं, बोर्ड में नहीं है ये। ओके सर, बोर्ड में नहीं है। अच्छा दोबारा पूछा था कोई इस क्वेश्चन को? यस इसमें स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारा, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। तो यहाँ पे म्यू मान लो इसका 1.3 है, वाटर है ये, तो हमारा 1.3 आना चाहिए था म्यू, लेकिन यहाँ पे जब मैंने म्यू निकाला साइन आई बाई साइन आर करके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया यहाँ पे 0, बिकॉज नॉर्मली फॉल कर रही है। एंगल मेरा ये होता है ना इंसिडेंस का एंगल। यस सर, Yes, sir. नॉर्मल के केस में ये रे ऐसे आने लग गई तो एंगल 0 हो गया ये वाला, तो आई इज 0, तो साइन 0 हो जाएगा ये। सिमिलरली जब ये बाहर निकला यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 0 हो गया, जो हमारा नॉर्मल से एंगल बनता है रिफ्लेक्शन एंगल, ये वाला, ये एंगल भी 0 हो गया मेरा, क्योंकि मेरी रे ऐसे आ गई, तो ये एंगल 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, तो ये 0 बाय साइन 0 आ गया, विच इज 0 बाय 0, विच इज नॉट डिफाइंड। एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 1.33 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कितनी आ गई, नॉट डिफाइंड आ गई। तो यहाँ पे हमारा स्नेल्स लॉ वर्क मैंने सही से नहीं लगा, प्रूव नहीं हुआ। करेक्ट? ओके सर। यस सर। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा था एंगल ऑफ सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? Sir, incident ray, refracted ray, and the normal all lie on the same plane. Okay, And- first law, second law. And sir, sin I upon sin r is equal to constant. करेक्ट, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट में लिखोगे साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट, तो कैसे लिखोगे स्टेटमेंट की फॉर्म में? Sir, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to constant. इज कांस्टेंट फॉर दैट पेयर ऑफ मीडियम। Yes, sir. ठीक है, इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ मीडियम एंड इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द It मीडियम। also known as Snell's law of refraction. इट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट, ठीक है, तो ऐसा लिखना है अगर ऐसा कुछ आता है तो। अगर एक लाइट जो है दूसरे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, दोनों का इंडेक्स सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा? बेंडिंग नहीं होगी लाइट। करेक्ट, लाइट जो है स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी बेंडिंग। Sir, यस, sir, एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो। A concave mirror is used to form an image of the sun on a white screen. If
the lower half of the mirror, the black paper, then the effect of the image formed on a screen would be. ओके और सर ऑप्शंस हैं कि सर ए ऑप्शन है टू मेक द इमेज लेस ब्राइट देन बिफोर, टू मेक द लोअर हाफ ऑफ द इमेज डिसअपियर, थर्ड टू प्रिवेंट द इमेज फ्रॉम बीइंग फोकस्ड, एंड फोर्थ टू मेक द इमेज स्मॉलर इन साइज। ए आंसर होगा इसका। सर ये होगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी इसकी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी इसकी, क्योंकि होता क्या है, देखो जब कोई मिरर होता है ना, या लेंस भी अगर मैं ले लूं, तो क्या होता है कि मान लो यहाँ पे रे, आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है सपोज, है ना, रे आई और इमेज यहाँ पे बनी। अब आप कोई भी अगर दो रे लो, कहीं भी दो रे लो, उस रे कहाँ पे मिल रही होंगी, यहाँ पे, है ना। चाहे आप 2 बना लो, या मैं 100 रे बना लूँ, या 1000 रे बना लूँ, ऐसे बना लूँ मैं 1000 रे, सारी आके यहीं पे मिल रही होंगी, ठीक है। अब मान लो मैंने इसमें से आधा मिरर गायब कर दूं, तो क्या होगा, पहले मान लो यहाँ पे 1000 रे आके मिल रही थी, अब क्या होगा, 500 रे आके मिलेंगी भाई, ये वाली रे तो आएंगी ना, यस सर। जो रे यहाँ पे थी तो अभी आके यहीं पे मिलेंगी। तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा बस कि जो लाइट है कम आएगी यहाँ पे, तो हमारी क्या होगी, इंटेंसिटी लाइट की कम लो हो जाएगी, लो हो जाएगी। ऐसे में अगर लेंस के केस में देखो, मान लो, तो लेंस के केस में भी आप क्या दिखाते हो, कि लेंस के केस में हम दिखाते हैं कि हमारी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो, तो आप दिखाते हो कि रे आके यहाँ पे मिली कहीं पे, मान लो, तो मैं यहाँ से बनाऊं और आप ऐसे बनाते हो, तो 2 रे थोड़ी होती है, रे तो बहुत सारी होती है, लाखों रे होती हैं, ये भी आके मिलेगी, ये भी आके मिलेगी, ये भी मिलेगी, सारी रे आके यहाँ पे मिलेंगी, बेंड होके एक ही पॉइंट पे मिलेंगी सब, इसलिए हम बोलते हैं कि इमेज यहाँ पे बन रही है फाइनली, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मान लो मैं आधा मिरर काट दूं इसका और केवल आधा मिरर रहने दूं, तो क्या होगा सर फिर जो इंटेंसिटी होगी इमेज की कम हो जाएगी, वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ की रे जो होंगी वो सीधा निकल जाएंगी, वो नहीं आके मिलेंगी यहाँ पे बस, बाकी जो रे होंगी ऊपर वाली तो ऐसे मिलेंगी आके अभी भी, जैसे पहले मिल रही थी। यस सर। इंटेंसिटी हमारी कम हो जाएगी। इमेज पूरी बनेगी या आधी बनेगी, सर इमेज पूरी बनेगी, पूरी बनेगी। पूरी बनेगी, ठीक है। तो इमेज आपका जो ये वाला पॉइंट होगा, इसकी रे आके भी वहीं पे मिलेंगी, और जो ऐसा वाला अगर पॉइंट होगा, इसका मान लो इमेज आके यहाँ पे बन रहा था फाइनली, तो ये भी रे अपनी अभी भी जो है ये वाली रे आके यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। फर्क क्या पड़ेगा, जो नीचे वाली रे होंगी वो नहीं आके मिलेंगी, वो सीधा निकल जाएंगी, लेकिन ऊपर वाले की भी रे आके मिलेंगी और नीचे वाले की मिलेंगी, तो इमेज आपकी पूरी बनेगी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी बस, इंटेंसिटी विल डिक्रीज। सेम विल हैपन हियर ऑल्सो, in this case also, if you paint it black or you cut the mirror half, then intensity will decrease, intensity will become half. Okay sir. When you put a pencil inside the water, it appear to be bent. What is the reason for that? Sir, due to refraction. ड्यू टू रिफ्रैक्शन, करेक्ट। तो क्वेश्चन सीबीएसई ये पूछती है कि आप इसका रे डायग्राम बनाइए, तो बना सकते हैं रे डायग्राम बेंडिंग का? यस सर। तो इसको एक बार बना के प्रैक्टिस कर लेना और अपने स्टैंडर्ड बुक से मैच कर सकते हो बेंडिंग कैसे होती है हमारी पेंसिल की। अगर ऐसे कुछ आपने डाली हुई है पेंसिल पानी में, तो ये और ज़्यादा बेंड दिखेगी आपको। पानी अगर ऐसे है, मेरा वाटर ऐसे है, आपको जो रे आ रही है यहाँ से, एक्चुअली तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, तो जो रे आ रही है आपकी यहाँ से, ये आनी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन जैसे यहाँ पे आके टकराएंगी तो ये बेंड कर जाएंगी। किधर को बेंड कर जाएंगी, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज रेयर मीडियम में जा रही हैं, तो ये ऐसे जाने की बजाय ऐसे बेंड कर जाएगी थोड़ा सा, और ये वाली रे भी हमारी बेंड कर जाएगी और ये जाके ऐसे चली जाएंगी। तो हमारी ये रे यहाँ पे मिलेंगी नहीं इस साइड को, क्योंकि इस साइड को डाइवर्ज हो रही है, तो ये दूर जाती जाएंगी। तो हमारी रे आँख को जो है, आँख को दिखेगा, इफ यू मेक द आई हेयर, इट विल अपीयर लाइक दिस रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट समवेयर हेयर। ये जो जहाँ पे जाके मिलेंगी यहाँ पे, तो टिप आपको यहाँ पे दिखाई देगी जहाँ पे मिलेंगी रे। मान लो दोनों रे जाके यहाँ पे मिल रही है कहीं पे, तो टिप थी आपकी, ये टिप आपको कहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग। ठीक है, तो आपको जो पेंसिल दिखाई देगी वो कुछ ऐसे दिखाई देगी, यहाँ से बेंड होते हुए ऐसे दिखाई देगी कुछ।
ठीक, तो डायग्राम आप एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज वाटर, दिस इज एयर। So this is because of the refraction. So we can explain it. You are given kerosene oil, turpentine oil, and water. Kerosene oil, turpentine oil, and water. In which of the medium ray will travel fast? Water. 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 Why? Sir, because its refractive index is low. less than Index low है. करेक्ट। केरोसिन और उसका जो है ज्यादा है टर्पेंटाइन ऑयल का, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है वैसे, अगर डेंसिटी की बात करूं मैं तो? सर टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन, अच्छा केरोसिन और वाटर में कंपेयर करूं केवल अगर मैं? सर kerosene. कैरोसिन। Kerosene. केरोसिन की डेंसिटी ज्यादा है वाटर के मुकाबले। Sir, water. अगर आप पानी डालते हैं और इसको ऑयल को मिलाते हैं तो कौन ऊपर तैरता है? सर ऑयल। और oil. तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? सर वाटर की। Water. Water. वाटर की। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? सर Kerosene. कैरोसिन। Kerosene. केरोसिन का, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मींस एक तो होता है डेंसर कौन सा है और दूसरा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ज्यादा होगा वो हमारा वाटर का होगा, कैरोसिन। कैरोसिन का होगा। सॉरी केरोसिन का होगा इस केस में, है ना, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो। अगर आप टर्पेंटाइन देखोगे उसकी डेंसिटी भी वाटर से कम होती है लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो टर्पेंटाइन ऑयल हो या केरोसिन ऑयल हो, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा होता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशन थी। तो इसका आंसर ये है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का सबसे कम है, इसलिए वहां पे लाइट हमारी फास्ट मूव करेगी। उसने पूछा था लाइट कहाँ मूव करेगी फास्ट, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। हाउ डू यू डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस? 1 by focal length. 1 by focal length. What is the unit of power? Diopter. Diopter. डायोप्टर। Okay. Suppose a lens has focal length of 20 centimeter. How much is its power? सर 0.2 D। Focal length is 20 centimeter. What is the power? 0.2? No. Sir, 5 diopter. 5 diopter. Sir, 5 diopter. Power is 1 by f. F in SI unit, in meter you will put, no? So you will put 1 by 0.2. This will come 5. Or you can write 1 by f into 100 power. If you are putting in centimeter, you have to write this formula. So you will get here 1 by 20 into 100. That is again 5. 5D. Plus 5D. If it is positive, then power also will be positive. If it is negative, focal length is negative, then power will be negative. Correct? So this is the formula for the power. power की definition क्या है? Sir, power की? Sorry, power की definition? इसे power की मतलब definition क्या होती है? Power की definition होती है, it is defined as it is the ability to converge or diverge the light. It is the ability of the lens to converge or diverge the light falling on it. This is known as the power. ठीक है? And power of the lens is equal to reciprocal of the focal length of the lens. Okay sir. तो ये पूरी बात लिखनी है आपको अगर आपका क्वेश्चन आता है। Okay sir. सर मैं बार बार सर जो फोकल लेंथ होती है इसमें पावर में, तो सर मैं उसको बार बार सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, गलती कॉमन करते हैं बहुत मिस्टेक, इसलिए मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन। पेपर में भी सर यही गलती हुई थी मेरे से। अच्छा, हाँ ये कॉमन करते हैं बच्चे, बड़ी क्लास में भी करते रहते हैं, 12th क्लास में जाते हैं ना क्वेश्चन, वहाँ भी बच्चे सेंटीमीटर में पुट करते रहते हैं, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन जो करते हैं आप सेंटीमीटर में करते हो ना, आपको आदत पड़ जाती है सेंटीमीटर में करने की। यस सर। हाँ, बट यहाँ पे ऐसा यूनिट में पुट करना है, तब आपका डायोप्टर में आंसर आएगा, डायोप्टर इज ऐसा यूनिट। ओके, चलिए अगर हमारा लेंस की मान लीजिए पावर इज -4 डायोप्टर, विच लेंस इज दिस? Concave lens. कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस।
व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1 by v minus 1 by u equal V to 1 minus by 1 f. by u is equal to 1 by f. करेक्ट. वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ. इसमें भी सेम वो है कि अगर आप आधा लेंस तोड़ दें तो आपका उसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या नाम बोलते हैं, इमेज में. आधा लेंस काट दें अगर तो क्या होगा इमेज हमारी? सर उसकी ब्राइटनेस कम होगी, इंटेंसिटी लो. इंटेंसिटी लो हो जाएगी. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर दो लेंस हैं, उनकी पावर P1 और P2 हैं, आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, तो नेट हमारी पावर कितनी हो जाएगी? सर दोनों को ऐड कर देंगे, P1 P1 प्लस plus P2. Plus P2. अगर आपसे फोकल लेंथ के बारे में पूछते तो कैसे बताते हैं आप? अगर बोलता है कि दो लेंस है, उनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है, इनको कांटेक्ट मिला है, तो व्हाट इज द नेट फोकल लेंथ? ये कितना होता? Sir, 1 by कितना आएगा ये? sir, f1 plus f2. नो. Sir, f1 into f2 upon f1 plus f2. करेक्ट. क्योंकि पावर आपका ये है ना, तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? 1 बाय एफ नेट इक्वल टू 1 बाय एफ1 प्लस एफ1 बाय एफ2, ये फॉर्मूला बनेगा. इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? एलसीएम लोगे आप तो f1 प्लस f2 डिवाइड बाय f1 f2, और इसको जब इन्वर्स करोगे आप तो f न्यू आपका आ जाएगा f1 f2 डिवाइड बाय f1 प्लस f2. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. तो ये क्वेश्चन घुमा सकते हैं सीबीएसई में, तो ये तो पूछा हुआ है ऑलरेडी. तो इसको अगर एफ की फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा आपको. अच्छा, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन बट यू कैन सी द वर्चुअल इमेज. हाउ कैन यू सी इफ इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन? By sir, हम अगर मिरर में देखेंगे तो हमें इमेज दिख जाएगी. नहीं, कैसे दिखती है हमें? अगर वो हमारे मैंने उस पर कैसे बनती है इमेज रेटिना पे? अगर वो स्क्रीन पे नहीं बन सकती तो रेटिना तो एक स्क्रीन ही है, वहां पे इमेज कैसे बन जाती है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन येट यू कैन सी द वर्चुअल इमेज. तो मीन्स इसका जो इमेज है वो आपके रेटिना पे बना होगा, तो रेटिना पे इमेज कैसे बना है? सर रॉड्स और कोन्स की वजह से सर. नहीं, रॉड्स एंड कोन तो कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना. हाँ सर. रेटिना के आगे एक और लेंस लगा ना आपका, आई बॉल है ना आपकी. यस सर. तो क्या करता है आपका जो आई बॉल होता है, लेंस ऑफ द आई है ना, लेंस है उसमें आई में, वो क्या करेगा भाई? वर्चुअल इमेज क्यों बनती है? अगर यस सर, अगर कोई रियल इन्वर्टेड इमेज अगर फॉर्म हो रही है तो सर उसको वो मतलब अपने आप ही वर्चुअल इरेक्ट कर देगा. वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है कि जो रे है मान लो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होके वो ऐसे आ रही हैं, तो दे आर नॉट मीटिंग एनीवेयर, दे विल अपीयर टू मीट समवेयर, है ना. थोड़ा सा और दोबारा बनाता हूँ डायग्राम. जैसे मैंने पानी वाला केस दिखा था, जब पानी आपने देखा था ऑब्जेक्ट, तो आपको जो इमेज रे आ रही थी वो ऐसे जा रही थी. तो दे आर नॉट मीटिंग एनीवेयर, दे आर गोइंग अपार्ट.
तो ये कहीं मिलेंगी नहीं आपस में, ये अपीयर टू मीट करेंगी कहीं पे, यहाँ पे मान लो दे विल अपीयर टू मीट समवेयर हियर, राइट? यस सर। तो इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पे कोई इमेज तो है नहीं, सॉरी यहाँ पे कोई रे तो है नहीं, ये तो केवल हमने अपीयर टू मीट बोला है। तो यू कैन नॉट टेक दिस ऑन द स्क्रीन, दिस वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ कैन यू सी द इमेज देन? तो आपके रेटिना पे कैसे? तो उसमें क्या होता है, आपकी आंख होती है, आंख का जो लेंस होता है वो इन रे को कन्वर्ट्स करके, ये लेंस है ना यहाँ पे, कन्वर्ट्स करके रेटिना पे इमेज बनाता है पीछे। दैट्स व्हाई यू कैन सी अ वर्चुअल इमेज, करेक्ट? यस सर, सर ने बताया था एक बार। बताया था, ओके, याद आया अब? यस सर। दैट्स व्हाई वी कैन सी अ वर्चुअल इमेज ऑल्सो। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे। और अगर हम फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज किस टाइप का बनेगा और कहाँ बनेगा? किस टाइप का इमेज बनेगा इस केस में? अगर हम फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें तो किस टाइप का इमेज बनेगा? सर वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज। वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बनेगा। ठीक है, और अगर हमें इक्वल साइज की इमेज चाहिए तो कहाँ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? सर एट फोकस, सर 2F पे। 2F पे। इसमें क्या बोला था ना, वर्चुअल इरेक्ट इन लार्ज। should be at 2F। किस टाइप का इमेज बनेगा इस केस में? सर रियल इन्वर्टेड बनेगी और सर सेम साइज की होगी। सेम साइज। सर डिमिनिश्ड। नो डिमिनिश नहीं सॉरी बनेगा। सर, सॉरी, सेम साइज। सेम साइज तो है ना। m कितना होगा इसका? -1 या +1? -1। सर प्लस। माइनस इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। एक बार पेज पीछे कर लो। ओके सर। ओके, यस सर, डन। क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल है। An object 5 centimeter in length is held 20 centimeter away from a converging lens. You know converging lens? Yes sir, convex lens. Convex lens. Converging lens
of focal length equal to 10 centimeter. So find the position size and nature of image. बताइए. Sir, position is 16.66 centimeter. 16.6. Let me check. Correct. Positive or negative? Sir, positive. Correct. How much is the magnification? Find the size and nature of the. We have to find this also. Size of the image and nature of the image. So magnification is 0. Minus 0.66. Minus 0.6. Minus 0.66. Okay. So what is the height of the image and size of the image? Sir, diminished. Nature is diminished. Okay. What is the size? 3.32. Yes, sir, 3.32. Yes, sir. 3.32. Minus. Yes, sir. Yes, sir, minus. So nature is what? Real inverted. Real Inverted. inverted. Real. Small in size. Everyone got the answer? This thing? Yes, 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 sir. sir. किसी को doubt? No, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं. A convex lens forms real image 4 times magnified at a distance of 60 centimeter from lens. Find focal length and power of lens.
Sir, 12 centimeter focal length. 12 centimeter. Just a minute. Correct. और सर 8.33 33 diopter पावर है. power. Okay. सब लोग देखिए आंसर आ रहा है आपका. 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. आया सब लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. ओके. 4 टाइम मैग्नीफाइड है तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका जो होता है कितना होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का? Minus V by U. माइनस वी बाई यू 4 दिया हुआ है और आपका डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो यू जो है -60 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो वहाँ से हमारा v हमें पता है v बाई यू से. ठीक है. u यहाँ से u आ जाएगा और यहाँ से v आ जाएगा. तो फिर फोकल लेंथ हम लेंस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. ओके. ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में तो आपका काफ़ी चीज़ तो हट गई है सिलेबस से, जो आपका था डिफेक्ट वगैरह तो हट गए ना. एंड Yes, sir. हाँ, तो इसमें केवल अब हमारा जो बेसिक आई के बारे में है और प्रिज्म के बारे में थोड़ा, मैंने आपको जो स्कैटरिंग वगैरह है वो सब है यहाँ पे, है ना. Yes, sir. Atmospheric refraction और Tyndall effect. टिंडल इफेक्ट, डिफेक्ट, वो सब जो है. उसके थोड़ा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वो देख लेते हैं. सॉरी, वन वर्ड वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं. Yes, sir. ओके. What is the value of near point for a normal eye? 25 centimeter. 5 centimeter. 25 centimeter. And far point? Infinity. Infinity. Okay. For a normal eye, near point is this and far point is infinity. A thin membrane through which light enter the eye is known as? Cornea. Cornea. Okay. The part of human eye which act as a screen? Retina. 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 Correct. What is the nature of image formed on retina? Nature of the image? Real and inverted. Real and inverted. What is the function of iris in the human eye? No idea. Function of pupil Sir, iris control the size of the pupil. and pupil. Sir, it regulates and control the amount of light entering into the eye. सर शायद ये वाला पार्ट भी डिलीट हो चुका है. डिलीट हो गया ये वाला. आई के बारे में कुछ नहीं है क्या? Yes, sir. आई वाला आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी. बिल्कुल भी नहीं आएगा. Yes, sir. Yes sir. सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और Tyndall effect. Tyndall effect. और सर अरे डिस्पर्शन भी. अच्छा, फिर तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए.
यस सर। सर बट आप पूछ लो सर अगर। ओके, चलो मिक्स कर लेते हैं फिर। और जो आई अपना फोकल लेंथ चेंज करती है उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? accommodation. 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 Correct. ओके, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वगैरह तो हट गया आपका। डिस्पर्जन, व्हाट इज डिस्पर्जन? Sir, when a white light passes through a glass prism, then it scattered into the beam of 7 rays in the different direction in respective of the wave of their respective wavelengths. Okay, then this phenomenon is called dispersion of light. Yes, sir. Yes sir. Phenomena of splitting of white light into 7 color when it passes through a glass prism is called dispersion of light. ठीक है, सिंपल रखनी डेफिनेशन अपनी। इसमें सबसे नीचे कौन सा कलर होता है? Sir, violet. बनाते Sir, हो red. पक्का? रेड या वायलेट? Sir, violet होता है नीचे। Violet. Violet सबसे नीचे और रेड सबसे ज्यादा। अगर मैं से कुछ बनाऊं इसमें और मैंने बाकी 7 इसके बीच में बनेगा तो यहाँ पे वायलेट विबग्योर बनता है ऐसे आपका, तो रेड आपका विबग्योर आपका यहाँ पे, ठीक है। यस सर। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है वैसे? सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही होती है। मतलब क्या होता है डिस्पर्जन? मतलब यही डिस्पर्जन जैसे ब्रेक हुआ लाइट ये 7 यस कलर सर। में? यस No? सर। सर स्कैटरिंग में डस्ट पार्टिकल की वजह से लाइट का एक पर्टिकुलर कलर है वो अलग हो जाता है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट क्या होता है फिर? टिंडल इफेक्ट क्या होता है फिर? नो आइडिया। अच्छा चलो एक देखते हैं इसको भी, एक एक करके देखते हैं। टिंडल इफेक्ट हमारा ये होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय डस्ट, स्मोक और वाटर ड्रॉपलेट, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, इन द एयर बोलो या एटमॉस्फेयर बोलो, उसमें जो आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, स्मोक पार्टिकल होते हैं, ये जो लाइट को स्कैटर करते हैं उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे देखा था रेड कलर और वायलेट कलर, यहाँ पे डेविएशन किसका ज्यादा हुआ, रेड का या वायलेट का? सर वायलेट का। वायलेट। वायलेट का डेविएशन ज्यादा है। सर क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। ओके, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है।
बिकॉज लैम्डा ऑफ वायलेट इज लेस देन लैम्डा ऑफ रेड। तो यहाँ पे जो आपका डिस्पर्जन है वो ऐसे होता है। तो स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करता है हमारा? सर स्कैटरिंग वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ओके। तो स्कैटरिंग हमारा जो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, अगर हम स्काई को एटमॉस्फेयर से ऊपर जाके देखें तो कैसे कलर का दिखता है हमें? ब्लैक। ब्लैक कलर का। अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमें स्काई ब्लैक कलर का, यहाँ पे भी अगर हम स्काई को देखेंगे तो ब्लैक ही दिखेगा। जैसे मून के, आपने देखा जो मून से जो फोटो ली गई है उसमें स्काई ब्लैक कलर का दिखता है ना? यस सर। और अर्थ जो है आप देखोगे तो अर्थ एक चमकता हुआ नीले कलर का प्लेनेट, ब्लू कलर का प्लेनेट दिखता है वहां से। यस सर। तो ओके, अच्छा जो हमारा रेनबो बनता है, रेनबो वो किस फिनोमिना पे डिपेंड करता है? कौन सा फिनोमिना होता है वहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन। और तीसरा? रेनबो में 3 चीजें होती हैं। और सर रिफ्लेक्शन, सर रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और सर डिस्पर्जन। करेक्ट, क्योंकि आपकी लाइट जो आती है ऐसे आके यहाँ से पहले रिफ्लेक्शन होगा उसका, फिर ये टकराएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे आएगी, फिर ये स्प्लिट हो जाएगी कलर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है एक तो यहाँ पे, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और फिर हमारा फाइनली लाइट जो है 7 कलर में टूट रहा है, यानी डिस्पर्जन हो रहा है। 3 चीजें यहाँ पे होती हैं, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR एंड डिस्पर्जन। ओके, यस सर। okay. During the sunset and sunrise, it appear red in color. Why? Sunset और sunrise पे it appear red in color. Why? सर बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर मान लो पूरा एक्सप्लेन करने 3-4 लाइन लिखनी है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। सर during the noon time the sun looks like the sun looks like white color. So the sun looks in a white color. Okay. And sir, at that time the wavelength of correct बोलो। Sir, at that time the wavelength of violet color does not reach to the horizon, and red color wavelength reached to the horizon, and after that the sun looks like a reddish appearance. थोड़ा सा मिक्स कर दिया आपने, सही बोला था आपने, स्टार्टिंग ठीक की थी, थोड़ा सा मिक्स कर दिया बाद में। 2 चीजें हैं, एक तो नून का टाइम है और एक इवनिंग का टाइम है। तो इवनिंग के टाइम में क्या होता है, नून के टाइम में क्या होता है? इवनिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो रे आ रही होती है आपकी बहुत दूर से आ रही होती है, सन बहुत दूर होता है आपके अर्थ से, मैंने आपसे, ठीक है। तो यहाँ से जो रे आ रही होती है, इसमें से जो ये आपका एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे जो हमारी रे आ रही होती है, इसमें से जो ब्लू कलर होता है वो स्कैटर हो जाता है, ब्लू एंड वायलेट वगैरह जो होते हैं स्कैटर हो जाते हैं।
माने वो इधर उधर बिखर जाते हैं एक तरह से। एंड Yes. रेड कलर आप पे रीच करता है। सो इट अपीयर्स रेड। Reddish color. ठीक है, ये है इवनिंग या मॉर्निंग की बात। अगर हम नून की बात करें तो नून में ये अर्थ है, इसका एटमॉस्फेयर है, सन हमारा यहाँ कहीं है, तो सनलाइट ऐसे आ रही है। तो इस पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसे थोड़ा सा ही स्कैटर कर पाता है, किसको, ब्लू कलर की लाइट को, और वायलेट कलर की लाइट को ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाता क्योंकि लाइट बहुत पास से आ रही है, तो इसे बहुत कम टाइम मिलता है स्कैटर करने के लिए। तो हियर द स्कैटरिंग इज वेरी लेस, तो लगभग सारे कलर आपकी आई तक पहुंच जाते हैं। तो इट अपीयर, सारे कलर को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, व्हाइट कलर बनेगा। White color. White. तो यहाँ पे आपको ये व्हाइट अपीयर होता है। ठीक है, ओके, समझ में आया सबको चीज। Yes. ओके, व्हाई डू स्टार ट्विंकल, ट्विंकल करते हुए क्यों अपीयर होते हैं स्टार, और अर्थ से क्यों होते हैं, बाकी प्लैनेट से तो नहीं होते ट्विंकल करते हुए अपीयर। Sir, due to atmospheric refraction. करेक्ट, थोड़ा सा और एक्सप्लेन। रिफ्लेक्शन के कारण होता है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टार की जो ट्विंकलिंग होती है रिफ्लेक्शन के कारण होती है। तो अगर शॉर्ट आंसर आएगा तो वी कैन राइट स्टार ट्विंकल बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। अगर बड़ा आगे शॉर्ट में आगे फिर क्या लिखोगे। सर जब हमारे एटमॉस्फेयर है उसके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, तो सर जब लाइट सर तो जब स्टारलाइट आती है तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से वो पास करती है, जिससे कभी वो ज़्यादा कभी ज़्यादा वो ब्राइट होती है, कभी कम होती है। तो वो ये कंटिन्यूस चैन होती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल कर, लेकिन वो असली में नहीं कर रहे होते। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एरर है। वो आपने ठीक बोला कि लाइट आ रही है, वो डिफरेंट इफेक्टिव इंडेक्स से हमारे पास पहुंच रही है और इस कारण से हमें वो कम दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्विंकल करने का मतलब है कि बार बार लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही है ना। इंटेंसिटी चेंज बार बार क्यों हो रही है, एक बार चलो ठीक है आगे आपकी लाइट आ गई, आपकी आंख पे पहुंच गई, उसकी इंटेंसिटी जो थी उससे कम आपकी पहुंची, चलो मान लेता हूँ, लेकिन अब वो चेंज क्यों हो रही है बार बार, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। ट्विंकल मतलब क्या होता है, कभी चमकना कभी बुझना, ऐसा क्यों होता है एटमोस्फेयर में। ये जो लाइट आ रही है एटमॉस्फेयर में, क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर से पास होके आपके पास पहुंचनी है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें कई सारे के हलचल होती रहती है, कई सारे के मूवमेंट होते रहते हैं, कभी एयर चल रही है ऊपर, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। तो उसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हमारा चेंज होता रहता है बार बार। ठीक है, कभी वहां पे ज्यादा एयर आ जाती है, कभी कम आ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है। भाई कोई मीडियम आप डेंसर बना दोगे या रेयर बना दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा उसका, तो बार बार उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है। इसलिए उसकी जो स्टार की जो पोजीशन है वो हमें Apparent दिखाई देती है. हाँ फ्लक्चुएट होते दिखाई देगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो बेंडिंग डिफरेंट होगी बार बार। अभी बेंडिंग मान लो ये हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा थोड़ा और बेंडिंग अलग हो जाएगी, तो आपको बार बार वो फ्लक्चुएट होता दिखाई देगा। दैट्स व्हाई इट अपीयर लाइक ट्विंकलिंग, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर Continuously bends towards the normal. no, atmosphere keep on changing with time. Keep on changing with time due to we can say due to the movement of air and other things.
ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर कीप ऑन चेंजिंग, दैट्स व्हाई इस जो है बेंडिंग ऑफ लाइट जो है डिफरेंट होती है हमारी फिर बार बार इसके कारण। will refract differently. So this implies that a star will keep on changing its position or it will appear to twinkle. The star changes continuously. ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है इसके कारण मूवमेंट आपकी, आपने पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी वगैरह में, आपने जेट वेज और वो सब पढ़ी होगी, जेट एयर और क्या क्या होती है ऊपर आपकी चलती है। सर जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम। करेक्ट। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टरबेंसेस। हाँ, तो आपका जो होता है इसके कारण बार बार जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, तो एटमॉस्फेयर अपना कंपोजिशन चेंज करता रहता है बार बार, इसलिए आपको वेब पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स नहीं है ना। मतलब ग्लास होता है, आपको आपने ग्लास रखा हुआ है, प्रिज्म रखा हुआ है, प्रिज्म से आपने लाइट देखी तो आपको दिखी, अब मान लो प्रिज्म अपना इंडेक्स चेंज करता रहे बार बार, तो क्या होगा, लाइट बार बार चेंज होती रहेगी ना आपकी बेंडिंग। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ठीक है, हमने बोर्ड के क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पे, तो आई होप ये यूजफुल है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा एक बार देख लेना खुद भी वीडियो को, और जो क्वेश्चन अगर किसी के समझ में नहीं आए, एक बार अपनी किताब खोल के ढंग से पढ़ के अपने नोट्स बना लो, ताकि बोर्ड में बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और सारे केसेस जो भी हैं, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट मिरर पढ़े, शेविंग मिरर कौन सा होता है, लाइट में कौन सा होता है, स्ट्रीट लाइट में कौन सा होता है, सबका एक नोट बना लो, अगर याद रखने के लिए ईजी होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय टू ऑल। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। वेलकम, गुड इवनिंग ऑल। अगली क्लास में क्या करेंगे? आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, वैसे हम देख चुके थे इलेक्ट्रिसिटी के, बोर्ड के क्वेश्चन देख लेंगे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के। ओके सर। ओके।